कीचक महाभारत में विराट नरेश का साला तथा उनकी पत्नी सुदेशना का भाई था। वह अत्यधिक बलशाली और वीर सेनापति था, किंतु पांडु पुत्र भीम के हाथों उसका वध हुआ था। कीचक क्षत्रिय पिता तथा ब्राह्मणी माता का सूत पुत्र कहलाता है। वह केकई राजा सूतों के अधिपति के मालवी नामक पत्नी के पुत्रों में सबसे बड़ा था। केकई नरेश की दूसरी रानी की कन्या का नाम सुदेशना था। वही अपने अनेक भाइयों की एकमात्र बहन थी, जिसका विवाह राजा विराट से हुआ था। उसके भाइयों की संख्या बहुत अधिक थी तथा सभी शक्तिशाली होकर विराट के साथियों में थे। अपने अज्ञातवास के समय पांडव विराट के महल में छद्मवेश में रह रहे थे। महल में द्रौपदी को सैरंध्री बनकर छद्मवेश में रानी सुदेशना की सेवा करते 10 मास से अधिक हो चुके थे। तभी एक दिन राजा विराट के सेनापति तथा साले कीचक ने उसे देखा तो उस पर आसक्त हो गया। उसने सुदेशना की आज्ञा लेकर सैरंध्री के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु सैरंध्री ने ये बताकर कि उसका विवाह हो चुका है तथा 5 शक्ति संपन्न गंधर्व उसके पति तथा संरक्षक हैं, उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। द्रौपदी के इनकार करने पर भी कीचक मानने वाला नहीं था। रानी को भी उसके रूप के प्रति अपने पति के आकर्षण का भय बना रहता था, अतः उसने भाई से सलाह कर एक दिन सैरंध्री को उसके महल में शराब लेने के बहाने भेजा। मार्ग में सैरंध्री सूर्य भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना करती हुई गई। कीचक पहले से ही तैयार था। उसने सैरंध्री से बहुत ही अभद्र व्यवहार किया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, किंतु सैरंध्री उससे छूटकर दौड़ती हुई राजा विराट की सभा में पहुंची। कीचक ने उसे अपने पांव से ठोकर मारी तथा उसके बाल खींचे, किंतु अज्ञातवास का भेद खुलने के भय से पांडव सब कुछ देखते हुए भी उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़े। राजा विराट ने कीचक को समझा बुझाकर लौटा दिया। सैरंध्री द्रौपदी बहुत दुखी होकर रात के समय वल्लभ भीमसेन के रसोई गृह में पहुंची और सारी बात बताई। तब भीमसेन ने वचन दिया कि वह कीचक को मार डालेगा। भीम ने द्रौपदी से मंत्रणा की। तदनुसार कीचक के पुनः प्रणय निवेदन पर द्रौपदी ने रात्रि के अंधकार में जल शून्य नृत्यशाला में उससे मिलने का वादा किया। रात में वल्लभ भीम नृत्यशाला में स्थित पलंग पर चादर ओढ़कर लेट गया। कीचक के आने पर उसने उससे युद्ध किया तथा उसका वध कर सदा के लिए मृत्यु लोक भेज दिया। कीचक के विषय में जानकर सबने समझा कि सैरंध्री के 5 गंधर्व पतियों ने उसे मार डाला है। अतः समस्त उपकीचकों कीचक के संबंधियों ने सैरंध्री को कीचक के साथ ही शमशान में भस्म करने की ठानी। सैरंध्री ने पूर्व निश्चित 5 नामों जय, जयंत, विजय, जयतसेन, जयद्वल को पुकार कर रक्षा करने को कहा। वल्लभ भीम ने अपनी इच्छानुसार एक विशाल रूप धारण किया तथा शमशान में जाकर 105 उपकीचकों का वध कर सैरंध्री को छुड़ा लिया। शेष समस्त लोग वहां से भाग गए। वह पुनः रूप में रसोई गृह में जा पहुंचा। रानी सुदेशना ने सैरंध्री को बुलाकर कहा, तुम्हारे गंधर्व पतियों द्वारा प्राप्त पराभव से महाराज भयभीत हैं, अतः तुम अपनी इच्छानुसार कहीं चली जाओ। सैरंध्री ने कहा, मुझे मात्र 13 दिन यहाँ रहने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि तब तक गंधर्वों का अभीष्ट पूर्ण हो जाएगा और वे मुझे लिवा ले जाएंगे। आपने मुझे आश्रय दिया, अतः वे आपकी कृतज्ञता सदैव स्वीकार करते रहेंगे। इससे आपका कल्याण होगा। सुदेशना ने उसे यथेच दिवस रहने की अनुमति दी, साथ ही अपनी सुहृदजनों की रक्षा करने का भार भी उसे सौंप दिया।